बस इतना, ये जो पर्दे लगे हैं ना, माया और वासना के जो पर्दे हैं, ये हट जाएं। बस एक मैं हूं, एक मेरा गोविंद है, एक मैं हूं और एक मेरा जगन्नाथ है, ये भाव आ जाए तो ये मानव शरीर सार्थक हो जाए। क्या हो जाए? मानव शरीर, जो मानव शरीर की यात्रा है ना, जन्म से और मृत्यु तक, ये मनुष्य जीवन की भी एक यात्रा है। और इस यात्रा का प्रारंभ का, जैसे गंगा गौमुख से निकल रही है और मिलन कहां हो रहा है? गंगा सागर में। ऐसे ही जीवन की यात्रा जन्म से और मृत्यु तक। तो जो ये यात्रा है, इस यात्रा में क्या? भगवान के नाम का सुमिरन। जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो कहीं बरसात हो रही हो, पहाड़ी हो, तो हम क्या राम राम जपने लगते हैं? रात का कोई घनघोर रास्ता हो और फिर कोई भयावह स्थिति होने लगे तो लोग क्या करते हैं? गाड़ी में बैठ के भजन करने लगते हैं। कोई सुंदर कांड चला देता है, कोई हनुमान चालीसा, कोई अपने गुरु नाम की मंत्र माला। क्यों? भय से। किससे? भय से। पर यहां निश्चित है जन्म और मृत्यु, और मृत्यु से ही लोग डरते हैं। क्या डरते हैं? भय किस बात का है? मृत्यु का है। तो ये जो जन्म की और मृत्यु की यात्रा है ना, इस यात्रा में एक नाम निरंतर चलता रहे। क्या चलता रहे? इसमें कोई बाधा विघ्न न हो। संसार के कार्य विघ्न नहीं करते, स्वयं ही हम संसार के कार्य में इतने लीन हो जाते हैं कि उस गोविंद को भूल जाते हैं। किसको? उस जगन्नाथ को भूल जाते हैं। संसार का कोई कार्य आपको विघ्न पहुंचाने वाला नहीं। अच्छा, वो पहुंचाएगा आपको विघ्न कब पहुंचाएगा? जब आप अपने निज स्वभाव को छोड़ दोगे और उस कार्य के प्रभाव में आ जाओगे। क्या जाओगे? आपका स्वभाव तो सहज है। क्या है? बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो कितनी मीठी बातें करता है। उसे ये भी मालूम नहीं होता कोई मेरा अपना है, कोई पराया है। किसी की गोद में भी जाकर किसी को देख के मुस्कुराने लगता है, किसी से भी अपनी जैसी बातें करने लगता है। क्यों? कि वो संसार के प्रभाव में नहीं है। और जब तक वो संसार के प्रभाव में नहीं रहता, तब तक उसका शरीर बड़ा सुंदर और कोमल रहता है। क्या रहता है? और शरीर कब जीर्ण शीर्ण होने लगता है? जैसे जैसे वो संसार के प्रभाव में आता है। क्या? संसार के प्रभाव में आते आते उसका शरीर भी क्या? जीर्ण शीर्ण होने लगता है। इसीलिए भगवान का नाम सिर्फ अपने स्वभाव में रहकर भगवान का भजन करना। कथा में जो कार्य करोगे वो प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव में रहकर। और संत भी वही है, श्रोता भी वही है, जो साधु सहज समाधि भली। जैसे साधु पुरुष न सहजता से समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है ना, वो बड़ी सहजता से, वो कहीं पाखंड नहीं रचता, कोई दिखावा नहीं करता, कहीं दौड़ भाग नहीं करता, कोई उछल कूद नहीं मचाता, बड़े भाव तन्मयता से उस जगन्नाथ का हो जाता है, अपने निज स्वभाव में रहकर। और जो निज स्वभाव में आता है, रहता है ना, उसके अंदर मेरे गोविंद आकर बैठ जाते हैं। उसके जीवन में वो मुरलीधर, वो बंसीधर, वो ऐसे चिपक जाता है कि कभी दोबारा जाने का नाम नहीं लेता। पर जो प्रभाव में करते हैं, भजन हो, पूजन हो, यज्ञ हो, भक्ति हो, कभी किसी के प्रभाव में नहीं करना साहब। विशेष करके भक्ति। संसार का कार्य अगर कर भी लो तो कोई बात नहीं, पड़ोसी ने बंगला बनाया तो आप भी बना लो, ये प्रभाव है। क्या है? ये आप उसके प्रभाव में आ गए। आपने देखा ये तो उसने बंगला बना लिया, तो आपने देखा तो आप उसी प्रभाव में आ गए, मुझे भी ऐसा बंगला बनाना है। आपने देखा इसके पास बड़ी गाड़ी है, प्रभाव में आ गए, आपने भी बड़ी गाड़ी ले ली। है? पर भक्ति में प्रभाव का कोई काम नहीं। भक्ति में तो निज स्वभाव का कार्य है। अपने निज स्वभाव में रहो और ऐसी भक्ति करो कि तन्मयता से। और जब उस गोविंद को बुलाओगे ना,
तो फिर वो गोविंद, वो बंसी वाला दौड़ा दौड़ा हुआ आएगा।